कहानी की शुरुआत होती है जैक से, जो अपने कंपनी का सीईओ होता है। वो सक्सेसफुल कंपनी के तौर पर वो पार्टी मना रहा है। तभी एक बुढ़ा व्यक्ति आ जाता है और बोलता है, तुम्हें कंपनी से क्यों निकाल देंगे। तभी वो पॉकेट से गन निकाल लेता है और जैक पर टांग देता है। लेकिन जैक बताता है, मुझे और भी जीना है, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मुझे एक बच्चा भी चाहिए। वह बुरो को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरो पूरा खीस में होता है और जैक की बात को नहीं समझता और आखिरकार अपने आप को गोली मारकर वो खेल यहीं पे खत्म कर देता है। फिर वो सीन शिफ्ट होता है एमी के तरफ। उसकी पत्नी होती है जो काफी दिन से हनीमून नहीं मनाने गई थी। वो बोलता है, तुम तैयार हो, मैं हनीमून मनाने आ जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है बार में आया। तभी एक लड़की देखती है जूलिया नाम की, जो बार टेंडर से झगड़ा करती है एक शराब के बोतल लेने के लिए, लेकिन वो जैक उसे दिलवा देता है। लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि जैक बहुत ज्यादा अमीर था और जूलिया उसे एक रात का ऑफर देती है। उसके पास आने की फूल अपनी कोशिश करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक अपने एमी के प्रति बहुत ज्यादा वफादार था, पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सारे बात वो जूलिया को भी बता देते हैं, लेकिन जूलिया हार मानने वाले में से नहीं थी और लड़की के पास आने के लिए फुल कोशिश कर रही थी। लेकिन जैक उसके पास नहीं आता है और आखिरकार वो रात में एक साथ सेक्स भी करते हैं, लेकिन मालूम नहीं चलता। फिर सीन शिफ्ट होता है एमी और जैक के पास, जो अपने ऑफिस के काम को लेकर, और डिस्क पर वही लड़की उसके ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि वो 5 लाख यूरो डॉलर मांग रही थी उस रात के बाद छुपाने के लिए, उसकी पत्नी को नहीं बताने के लिए। लेकिन जैक उसे पैसे देने से इनकार करता है और जूलिया पूछती है कि तुम क्या काम कर रहे हो, आज हम लोग हनीमून पर आई, ऑफिस का काम को छोड़ दो। तो ऑफिस के उसे इग्नोर कर वो अपनी पत्नी के साथ रिलैक्स हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लाल बड़े गुब्बारे के पास, जो उसमें ट्रैवल करने वाले फिर हम हैरी को देखते हैं, जो इसका बैलून का कैप्टन होता है। फिर वो तीनों अंदर आ जाते हैं। हैरी बताता है, मैं एक रिटायर आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं इसे अपने काम को ऑफिसर की तरह करता हूँ। फिर वही लड़की BMW में आ जाती है। जैक देखकर और हैरान हो जाता है क्योंकि जूलिया उसे इग्नोर कर रही थी और हैरी उसके पास जाने की फुल कोशिश कर रहा था। जैक बताता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये लड़की उसे इग्नोर कर रही थी, ब्लैकमेल करने के लिए आई हुई थी। लेकिन एमी बोलती है, हमें इतने दिन बाद होली मून मनाने का मौका मिला, फिर वही जाएंगे। फिर वो हैरी कैप्टन बुगारे को स्टार्ट कर देता है। फिर वो आसमान में अच्छे से ही चल रहा होता है, लेकिन जूलिया होती है और जैक को परेशान करने के लिए आई होती है, ब्लैकमेल करने के लिए आई होती है, ब्लैकमेल करने के लिए आई होती है, लेकिन एमी बोलती है, हमें इतने दिन बाद होली मून मनाने का मौका मिला, फिर वही जाएंगे। फिर वो हैरी कैप्टन बुगारे को स्टार्ट कर देता है। फिर वो आसमान में अच्छे से उड़ जाते हैं, सब कोई अच्छे से ही चल रहा होता है। लेकिन जूलिया होती है और जैक को परेशान करने के लिए आई होती है, ब्लैकमेल करने के लिए आई होती है। कैप्टन सबको बात समझाता है और एक शैंपेन की बोतल निकालता है और चारों में बांटने लगता है और थोड़ी थोड़ी सब में बांट कर वो पीने लगते हैं, रिलैक्स करते हैं। सारे पर्वतों, पहाड़, हरियाली, खूबसूरती, हवा का वो एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो जूलिया आई होती है वो जैक को ब्लैकमेल करने के लिए आई होती है, उससे 5 लाख डॉलर यूरो प्राप्त करने के लिए थी। लेकिन वो फोटो खींचने के लिए कहती है, जूलिया को फोटो खींचते बोलती है, जैक तुम बहुत परेशान लग रहे हो, वो बात को इग्नोर कर देता है। फिर वो फोन में अपने मैसेज निकालती, जूलिया अपने फोन निकालती है और उसमें मैसेज टाइप करती है, मुझे 5 लाख यूरो दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को सारी बात बता दूंगा। और उसे फोन पकड़ा कर फोटो खींचने के लिए कैप्टन के साथ कहती है, फोटो खींच लेती है। लेकिन जैक उस बात को इग्नोर कर देता है, पैसे देने से नामुमकिन करता है। लेकिन जूलिया जो होती है, जिद्दी लड़की होती है, उसे अपनी पत्नी के साथ ही उसका खुलासा बता देती है कि ये रात मेरे साथ सोया था, ये गलत काम किया था, ये बहुत गलत आदमी है, इसके साथ मत रहो। फिर वो जैक इनसे पहचाने से इनकार कर देता है। जूलिया और भी परेशान होती है और सब में बहस होने लगती है। वही छुरी निकाल कर जूलिया उन पर अटैक कर देती है, लेकिन हैरी और जैक उसे नीचे गिरा देते हैं, उसे अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। और लड़की जूलिया बहुत ताकतवर होती है, इधर उधर हाथ पर मारती है, गैस का वो पाइप भी फोड़ देती है। फिर वो डंडे को आग में लगाकर बैलून में आग लग जाता है, जिससे बैलून पर अफरा तफरी मच जाती है और उसे जूलिया आग में जल जाती है। फिर वह हैरी आग को बुझा देता है और रस्सी जूलिया ने काट दिया होता है, तो वो हैरी बोलता है, अब हमें जल्दी से नीचे जाना होगा। तो वो ऊपर चढ़ कर उस रस्सी को पकड़ेगा, उस पर की हवा को खोल देगा, जिससे वो आराम से नीचे जाएंगे। लेकिन रस्सी बहुत ज़्यादा कटी होती है, हैरी उस पर पहुंच नहीं पाता। वो थोड़ी देर और कोशिश करता रहता है, तभी वो जूलिया जग जाती है, बेहोश हो जाती है, उसका आधा से ज़्यादा चेहरा जल गया होता है, बहुत परेशान दिख रहा होता है। और हैरी उस रस्सी को पकड़ लेता है और ऊपर के गुब्बारे के हवा को खोल देता है, जिससे सब लोग नीचे जाते रहते हैं। फिर वह जूलिया सोचती है, मेरा प्लान नाकाम नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे उठती है और हैरी को नीचे गिरा देती है, जिससे हैरी की वहीं पे मौत हो जाती है। जिससे जैक और हेनरी देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी भी जूलिया ने एक आदमी को कत्ल किया था। इसे जैक एमी बोलती है, तुम बहुत ही पागल और साइको लग रही हो। पास सुनने से इनकार कर देती है और पागल हो जाती है और बैलून की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, जिससे सांस लेने में नहीं बनता और जैक और जूलिया बेहोश हो जाती है। और एमी ऊपर चढ़कर उस रस्सी को खींचेगी, जिसे हम
सब कोई नीचे बच सके, लेकिन वो रस्सी बहुत ज़्यादा दूर होता है, ऊपर भी ऑक्सीजन नहीं मिलता। एक तरह से कि एमा को भी सांस लेने में परेशानी होती है और आखिरकार बेहोश हो जाती है और बैलून पर से गिरने ही वाली होती है। तभी उसे होश आ जाता है और पकड़ लेती है रस्सी को, और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उस रस्सी को पकड़ने की फुल कोशिश करती है, थोड़ी सांस लेती है, फिर वो ऊपर चढ़कर उस रस्सी को आखिरकार पकड़ लेती है और एक रस्सी से बांध कर नीचे कूद जाती है। फिर वो रस्सी को खोल देती है और जाती है जैक को उठाने के लिए, क्योंकि जैक बेहोश हो गया था ऑक्सीजन ना होने के कारण। वो जैसे ही होश हाथ में आता है तो देखता है जैक और एमी दोनों खुश होते हैं क्योंकि दोनों बच जाते हैं। फिर वो फ़ोन का सिग्नल चेक करती है और जैक बोलता है इस लड़की को सबसे पहले बांध देते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा हो जाएगी। और लड़की को उठाती है और रस्सी से बांध देती है, फिर उसका मुंह भी बांध देती है कि कुछ ना बोल पाए। लड़की बहुत ही तड़पती रहती है। फिर एक सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिससे बैलून टकराने वाला होता है, जिससे सबको मौत हो जाए, इसलिए वो भारी भारी सामानों को बाहर फेंक देंगे और इंजन जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन नहीं जलता और भारी भारी सिलेंडर को वो नीचे फेंक देते हैं। और कितनी भी कोशिश करने के बाद पहाड़ से वो बैलून टकरा ही जाता है और एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है उस बैलून में, जिससे और भी दिक्कतें बढ़ जाती है। बैलून वो पहाड़ से निकल जाता है, लेकिन उस बैलून में बहुत बड़ा छेद हो गया होता है, जिससे सब कोई घबरा जाते हैं। और इधर पानी पिलाने के लिए एमा जूलिया को पानी पिलाती है और बताती है कि ये गंदा लड़का मेरे साथ सेक्स किया। ऊपर उसका बैलून होता है एक बहुत सा धुआं वाले एरिया में घुस जाता है, कुछ भी अगल बगल में दिखाई नहीं दे सकता था। तभी जूलिया और जैक एमा को मालूम चलता है जो ऑफिस में उसका बुढ़ऊ बाप ने अपने आप को गोली मारा था वही जूलिया का बाप होता है। वो इसके बिना पूरी दुनिया में अकेली होती है, इसीलिए वो जैक को ब्लैकमेल कर रही थी, अपनी पत्नी से दूर कर रही थी। उसे मालूम होना चाहिए था कि वो मेरा बाप था, उसके बिना मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं हुए। तभी सब कोई शौक में आ जाते हैं और जूलिया छुरी निकाल कर जैक पर हमला कर देती है और उसे एक छुरी का उसे सीने में गांठ भी देती है और उसे एमा समझाने की कोशिश करती है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जैक होता है उसे सिलेंडर से जूलिया को माथा फोड़ देता है और वहीं पे जूलिया की मौत हो जाती है, जिससे एमा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जैक की छाती में एक छुरी घुस गया होता है जिससे बहुत बड़ा ब्लीडिंग होता है। जैक बहुत परेशान दिख रहा होता है क्योंकि उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा होता है। एमा उसे बैंडेज बॉक्स खोलती है, उस पर बैंडेज करने के लिए तैयार हो जाती है और उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा होता है और ब्लड से उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो इंजन को चलाने की कोशिश करता है, तभी उसके अगल बगल में उसी टेंट पर ढूंढता है। उसे आगे के लिए एक लाइटर ढूंढने की आवश्यकता होती है और वह छेद भी बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा बैलून हाइट पर नहीं होता, इसीलिए नीचे गिरी गई तो एक बैग मौत हो जाए। इसी इंजन को चालू करने के लिए फुल कोशिश करता है, इंजन की इन्होंने देखता है, फिर उसे एक लाइटर मिल जाता है। जैक उस पर नहीं पहुंच पाता और वही नहीं पहुंच पाता है, लेकिन एमा उस पर पहुंचकर फायर आग लगा देती है, जिससे बैलून नीचे गिरने से बच जाता है। फिर वह सारे भारी भारी सामानों के नीचे फेंक देते हैं, तभी देखते हैं हवा का नीचे रुख दूसरी तरफ है, वो पहाड़ से फिर टकराने वाले होते हैं। फिर वो इंजन को बंद कर देते हैं, जिससे बैलून थोड़ा नीचे जाएगा और हवा के साथ अपनी दिशा को बदल लेगा। ये काम भी आइडिया काम कर जाता है और पहाड़ से नहीं टकराता है और सब कोई वहीं से बच जाते हैं। फिर एक एंट्री होती है बहुत बड़े तूफान की, उन दोनों में बहस होने लगती है, तुमने जूलिया के क्यों मारा, वो तुम्हारे साथ उसका बता। फिर वहीं से एक छेद होता है जिससे एमा नीचे गिरने ही वाली होती है। जो जैक थोड़ा परेशान लगता है, फिर वो उसे मदद करने के लिए लग जाता है। उसका हाथ एक रस्सी नीचे फेंकता है और रस्सी को ऊपर खींच लेता है और आखिरकार एमा उस छेद से बच जाती है और दोनों में फिर प्यार होने लगता है, क्योंकि जैक ने एमा को अभी भी जान बचाया था। वो बताता है कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। फिर वो एक बड़े बड़े तूफान के अंदर घुस जाते हैं, जब उन्हें उधर उधर गिरने लगते हैं। फिर वो देखता है कि बहुत बड़ा आगे तूफान है, उस तूफान से बचने के लिए उस पर एक छेद होता है, उसे बहाना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो नहीं बहानेंगे तो छेद बहुत बड़ा हो जाएगा और गिर कर जल्दी से मर जाएंगे। फिर वो दोनों अपने प्लान पर काम करने लगते हैं। गुब्बारे के ऊपर चढ़कर वो छेद को एक पर्दे की तरफ बांध देंगे, जिससे छेद गर्म हवा बाहर नहीं निकलेगी और वो बच जाएंगे। फिर वह दोनों बड़ी अच्छे से तूफान में पानी में मेहनत करते रहते हैं और वो कितनी भी कोशिश कर आखिरकार उस पर्दे के फटे हुए भाग को बांध लेते हैं। बांधने के बाद वही तूफान से थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल जाते हैं। उनको एक जिंदगी का आसार दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि हम इस तूफान से बच गए, हम आराम से ज़मीन पर लैंड कर जाएंगे। फिर वह जूली एमा और जैक में बहस हो जाती है उस बात को लेकर, क्योंकि तुमने गलत आदमी का साथ दिया है,
तुम्हारे वो अफेयर चल रहा होता है। वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं मानती। वो जूलिया का फ़ोन चेक करने वाला होता है लेकिन जैक उस फ़ोन को लात मार कर नीचे गिरा देता है। फिर एमा जैक का फ़ोन मांगती है, उसके डिलीटेड मैसेज को पढ़ने लगती है। उसमें साफ लिखा होता है 5 लाख यूरो डॉलर। फिर उसे एक ऐसा वीडियो मिल जाता है जो बहुत ही शर्मनाक होता है। वो वीडियो को चलाकर देखती है जिसमें जैक और जूलिया आपस में सेक्स कर रहे थे, इंटरसेक्टर हो रहे होते हैं। यह देखकर एमा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा होता है और गलत औरत के साथ सेक्स कर रहा होता है, संबंध बना रहता है, जिसे एमा देखकर और भी नाराज़ हो जाती है। उसका विश्वास जैक पर से उठ जाता है। फिर एमा भी जैक को बड़ी खटी-खोटी सुनाता है लेकिन जैक भी उसे सुनाता है, तुम मेरे अलावा कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम्हारा कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये सब बात चल रहा होता है। वो पीछे लगे बात को बता रही होती है, तुम एक टीचर हो, तुम्हारा भी एक टॉयलेट सफाई करने वाले से भी कम नहीं। तभी जैक अच्छा से नीचे से गिर जाता है। वो रस्सी के सहारे पकड़ लेती है लेकिन एमा उसे नहीं खींचती ऊपर। उसे सोचती उसे मर जाने दो, और वो मर जाएगा तो उसका सीईओ का पोस्ट उसका होगा। और लड़की को लाश के नीचे ढकेले जिसे जैक पर गिरता है और जैक दोनों नीचे गिर जाते हैं। लड़की थोड़ा और महसूस करती है उसे अकेलापन और नीचे गिरकर उस बैलून में आग लगा देती है। फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर कैसा लगा फिल्म कमेंट में बताइए, नाम भी देखिए।